अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स के साथ मैं हूं अफजल अयूबी। नाज़रीन, हुकूमत डिजिटल बैंकिंग निज़ाम को फ़रोग़ देना चाहती है। दूसरी तरफ ज़ीरो रेटेड सेक्टर पर दोबारा से टैक्स लगाने की तैयारियां की जा रही हैं। एक तरफ हुकूमत आवाम को रिलीफ भी देना चाहती है। वज़ीर ख़जाना एक बार पेट्रोल और बिजली कीमतें बढ़ाने का अंदिया भी दे चुके हैं। होगा क्या, ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं और हुकूमत के पास दूसरा ऑप्शन क्या है? नाज़रीन, इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, टैक्स माहिरीन इस हवाले से क्या कहते हैं, उनकी राय जानते हैं। सेक्शन 21 में होने वाली इस अमेंडमेंट की वजह से आज हर बिजनेसमैन परेशान है। वजह यही है कि ये प्रोविजन इस मौके पे लाई गई है कि टैक्स पेयर जो है वो ऑलरेडी महंगाई और दूसरे मसाइल का शिकार है, और उसको साथ में ये कह दिया गया कि ये एक्सपेंसेस अगर वो डिजिटल तरीके से नहीं करता तो उसकी सारी की सारी पेमेंट जो है वो डिसअलाउ हो जाएगी, उसका इनकम बना दी जाएगी, उस पर टैक्स लग जाएगा। अब इसमें सूरत हाल ये है कि हमारे यहाँ तो लोग कैश से बैंक के ऊपर आते हुए उनको टाइम लग रहा था, तो इन्होंने इसके अंदर एक नई चीज़ डाल दी कि इसको डिजिटल करेंसी के ज़रिए करेंगे। अब डिजिटल करेंसी के लिए हमारा बैंकिंग सिस्टम ही तैयार नहीं है, और ऐसी चीज़ को करना था तो साल डेढ़ साल पहले टैक्स पेयर्स को बताया जाता। आज टैक्स पेयर इस चीज़ के लिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इसके लिए 4 से 6 महीने का टाइम मांगा है। तमाम बार इसके लिए टाइम मांग रही हैं। टैक्स पेयर क्या, बैंकों को इसके लिए तैयारी के लिए टाइम नहीं दिया गया। पाकिस्तान का इंटरनेट सिस्टम इतना अच्छा नहीं है कि जिसके अंदर ये सब कुछ किया जा सके। हमारे यहाँ तमाम अकाउंटेंट्स चला रहे होते हैं, जबकि ये ट्रांजैक्शन जो है इसके प्रोसेस होने से तमाम पैसा जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का शिफ्ट हो सकता है। तो चीफ़ एग्जेक्टिव इन चीज़ों को कैसे हैंडल करेंगे, क्या SOPs बनाएंगे, किस तरह अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन मामलात को मैनेज करेंगे, वो सब इससे परेशान हैं। ये आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा, क्योंकि टैक्स पेयर इसके लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान की बैंकिंग इंडस्ट्री जो है वो इसके लिए तैयार नहीं है, और ऐसे मौके पे इसको ज़बरदस्ती इसको नाफिज किया गया लोगों के ऊपर। लोग अपने दूसरे मसाइल से नहीं निकल पा रहे कि ये मसला सामने आ गया है। ऊपर से हमारा बैंकिंग सिस्टम पहले ही कोलैप्स होने को है। उसके मसाइल जो हैं, रोज़ाना पता चलता है कि डाटा हैक हो गया है, वहाँ पे उनके डाटा की जो फैसिलिटीज़ हैं उस तरह से सही नहीं चल रही हैं, कभी उनका बैंकिंग सिस्टम बैठ जाता है। तो जब तक हमारा बैंकिंग सिस्टम FBR के सिस्टम की तरह इम्प्रूव नहीं हो जाता, इस चीज़ को इन्फोर्स नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ जो कैश इकॉनमी है उससे निकाल के बैंकिंग पे ले आना, यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और गवर्नमेंट 1998 से ले कर आज तक इसको बहुत कुछ करने के बावजूद इसका 30 to 40% अचीव कर सकी। इसके लिए बहुत सारे लॉज बनाए गए, लेकिन आज भी प्रॉब्लम्स वहीं की वहीं हैं। बहुत सारे जगहों पे बहुत ज़्यादा हमारी कैश इकॉनमी एक बहुत बड़ी मिकदार में हो रही है। तो हमें इसको कंट्रोल करने के लिए पहले नॉर्मल बैंकिंग सिस्टम यानी क्रॉस चेक के ज़रिए ट्रांजैक्शन को करने की आदत लोगों को डालनी चाहिए, और ग्रेजुअली इसको साथ में जो लोग डिजिटल सिस्टम से करते हैं उनको आप प्रेफरेंस दें, उनको आप इंसेंटिव दें। जिस तरह आपने क्रेडिट कार्ड के केस के अंदर, जो लोग क्रेडिट कार्ड के अंदर PRA ने कहा जो लोग क्रेडिट कार्ड के ज़रिए रेस्टोरेंट्स पे पेमेंट करते हैं उनको 16 से 5% का रेट होगा। अभी फेडरल गवर्नमेंट ने कहा जो लोग रिटेल आउटलेट से, इंटीग्रेटेड रिटेलर से क्रेडिट कार्ड के ज़रिए परचेज़ करते हैं उसका सेल टैक्स रेट 1% कम होगा। इस तरह की प्रोविजन इनको इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए थी। पहले इसको इंसेंटिव के तौर पे लाना चाहिए था, बाद में इसको पेनलाइज़ करना चाहिए था। पहले ही दिन उसको पेनलाइज़ कर दिया गया, जबकि टैक्स पेयर और बैंकिंग सिस्टम उसके लिए तैयार ही नहीं है। इवन बैंकों को तो पता ही नहीं है कि ये ऑनलाइन इंटीग्रेशन सिस्टम जो है इसको कैसे लेके चलना है, वो उनके पास फैसिलिटीज़ ही नहीं है, तो इसको ला दिया गया। तो ये तो हमारे सारी चीज़ों को कोलैप्स कर देगा।